बेटा अपन लोगों ने लास्ट सेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का समझना तामझाम कर लिया था। एनसीईआरटी का एक दो न्यूमेरिकल जो फुद्दू वाले थे वो भी देख लिए थे। एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। यू डोंट नीड स्क्रीन फॉर इट, आप लोग यहीं पे सुनेंगे मेरी बातों को। जब एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली अपन लोग एक फ्लूइड में इमर्स कर रहे थे, तब उसमें एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। ये फोर्स जो था इसे अपन बॉयंसी फोर्स बोलते थे, ठीक है। ये फोर्स दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। पहला था कितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, दूसरा डिपेंड कर रहा था कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स जो है वो बढ़ाए जा रहा हूँ, ज़्यादा डुबाए जा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा डूबने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ज़्यादा डुबाऊंगा मैं, यानी खुद 100 लीटर का 50 लीटर डुबाया, 60 लीटर डुबाया, 80 लीटर डुबाया, जैसे डुबाना बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा बेटा, मेरा बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा। वैसे ही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जैसे बढ़ेगा बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा। ये चीज़ था। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है खुद का वेट जो कि नीचे mg लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है बेटा उसका बॉयंसी फोर्स, ठीक है। अब सुनिए प्लीज, अगर वेट ज़्यादा है बॉयंसी फोर्स से, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड फोर्स से, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक। अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है बॉयंसी का दैन वेट, तो वो ऊपर आके फ्लोट करेगा। बट दोनों की दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर आ जाएगा, बैलेंस फोर्स वैसे ही स्टेट में रह जाएगा, ठीक है। ये तो फोर्स के रिस्पेक्ट में हो गया। हमने जो लास्ट सेशन में न्यूमेरिकल किया था डेंसिटी के रिस्पेक्ट में किया था। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मास अपॉन वॉल्यूम। पानी का डेंसिटी दो मैं आपको दिया था, एक था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये याद रख लो, क्वेश्चन में दिया रहे बढ़िया, नहीं दिया रहे तब अपने को पता होना चाहिए। डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, ऑब्जेक्ट की कम तो वो फ्लोट करेगा, और इक्वल हो गई है तो वो जहाँ पे वहाँ का वहाँ रहने वाला है। यहाँ तक ये बढ़िया अपनी लाइफ, ये चीज़ें देखी थी। अब बॉयंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो एक काम करो, बॉयंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर नहीं, पहले कोई और चीज़ पे, जो अपने लास्ट सेशन में ही जो ये देखा ना डेंसिटी वगैरह के रिस्पेक्ट में, वो वाले के क्वेश्चन में जो जो मार्क कर रहा हूँ एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। अगेन सिंपल से ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन जो भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करेंगे एंड 11। आई थिंक सेम डेटा का हो चुका होगा, आई एम नॉट इवन श्योर, बट आप लोग प्लीज एक बार के लिए 11th और 13th क्वेश्चन को फटाक से ट्राई करेंगे। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। डेंसिटी का फॉर्मूला अगेन जस्ट रिमाइंडिंग, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे लुल्ली लंगड़ी क्या हुआ है, यहाँ बैठना है तो आगे। पुट इन वाटर, इसमें तो बोला है ऊपर। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 ना, उसमें लिखा हुआ है था विल द सॉलिड फ्लोट और सिंक इन वाटर होना चाहिए था, गलती से वो वाटर लिखा हुआ नहीं आया। क्वेश्चन 11 में इट शुड हैव बीन वाटर। काव्य कोठारी, काव्य बेटा मुझे ना एक बार व्हाट्सएप कर दे, आर्किमिडीज क्वेश्चन 11 वाटर लिखो, मेंशन वाटर, बस इतना लिख दे मेरे को समझ जाएगा।
मास अपन वॉल्यूम बेटा। मानविक ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ यस बेटा। मास अपन वॉल्यूम अभी मैंने बोला, तेरे को पता है कि तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को हर 5 मिनट में कुछ पूछो नहीं ना तो तेरे को खुजली होती बॉडी के अंदर। नहीं मैं बता तेरे को, नहीं मैं तो बता रहा हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ उसको। आई थिंक कोई ऑनलाइन आया था क्या? पहले वाले की डेंसिटी कितनी आ रही है? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी में ओ इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एस बच्चा है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गया है तो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई, सही 13th क्वेश्चन ट्राई कीजिए। शांति थी। यस 13th का कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? यस वेटिंग। बेटा तेरे को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? तो परसों नहीं आया था क्या? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। निकाल, उसका मास तेरे को पता है, वॉल्यूम तेरे को पता है, निकाल एक बार। मास अपन वॉल्यूम वही होता है क्या? आया तेरा कितना आ रहा है? 3/5 विच इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है वाटर से तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। कोई इशू है किसी को भी? पक्का? अब देखो गाइस, एक बार आपको डायग्रामेटिकली कुछ चीज़ें बता रहा हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको फ्लूइड में अगर इमर्स किया हुआ है फुल्ली पार्शियली, जो भी, चलो फुल्ली कर लिया मे भी, तो एक नीचे मान लो इसका वेट खुद का है 40 न्यूटन। मैं एग्जांपल रैंडम डेटा दे रहा हूँ, शीशा ध्यान दे बेटा, और ये भी विवियान। ऊपर मे भी बॉयंसी फोर्स पकड़ लो एक बार के लिए 10 न्यूटन लग रहा है मे भी, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अब इसका नेट वेट कितना हो गया है? 30 न्यूटन। ये समझ में आता है ना अपने को? तो क्या हो जाता है? बॉयंसी, अरे वेट माइनस बॉयंसी नेट वेट। ये कोई फॉर्मूला जैसा याद नहीं करना है, समझ में आती ना ये बातें? अभी एक सेकंड हो जाओ, ये है क्या? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, चलो ठीक है। अब बेटा मैं एक ना भारी क्वेश्चन करा रहा हूं। नाउ सी दिस इज बैक बिफोर कोविड, ठीक है ना, जब मैं सपना मैम के यहाँ पढ़ाने जाता था। तो दिस इज लाइक जस्ट उसके अगले साल कोविड हुआ है, जो भी अगले साल के 10th बैच वालों ने दिया नहीं है बोर्ड्स, ठीक है। तो मुझे जो भी ईयर हो रहा है कैलकुलेशन से, क्या हो गया? वही मत मत कर, ओके हुए बस रिलैक्स। अब सुनिए, ओए वहाँ पे कैसा था ना, मैं बिल्कुल लेट, अरे 3-4 महीने बचे हैं तब ज्वाइन किया है। पहले का कवर करना, ये कराना है, रिवीजन भी कराना है, टेस्ट देना है, वो वाला सिचुएशन चल रहा था। ये क्या बोलते हैं ना, ये थ्रस्ट प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर का एक क्वेश्चन था जो मैं करा रहा था, और मैंने उनको ही बोला था यार देखो पूछने के लिए पूछ सकते हैं, बीबीएम में पूछते हैं, ठीक है। और वो एरिया में मैम की जो क्लास थी उसमें एक बच्चा बीबीएम, 2 बच्चे जैन, और बच्चे पूरे सेंटर पॉइंट काटोल के भरे हुए थे। बट ये था, ये बच्चे बड़े शार्प थे वहाँ के
तो अब वो सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे बात को कि ये क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको लगा क्वेश्चन इतना लंबा है, ऐसा थोड़ी पूछते वैसा थोड़ी पूछते हैं। उनको समझाया प्लीज़ सुन लो यार, प्लीज़ मान लो, पूछ सकते हैं। और गलती से फ्लूक से क्या हुआ, वो क्वेश्चन लकीली उन्होंने सुन लिया, देवरन की नहीं हम तो देंगे ही ध्यान, दे दिया ध्यान, सॉल्व कर लिया, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, डिस्कशन हो गया, कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया, सब कुछ हो गया। एग्जैक्ट सेम डेटा वाला सेंटर पॉइंट के पेपर में आ गया, बीवीएम के पेपर में आया ही नहीं। बीवीएम जिनके पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, उनके पेपर में आया ही नहीं, और सेंटर पॉइंट के पेपर में आ गया। तो गाइस देखो, आई कैन नॉट रियली टेल यू इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, शुड बी आस्क्ड या विल नॉट बी आस्क्ड। पूछा गया है, पूछ सकता है, तो वैसे ध्यान देना। प्लस साथ ही साथ ना बेटा, ये क्वेश्चन के थ्रू आपका कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग और होना शुरू होगा। मे बी आपके स्कूल वालों ने पढ़ाया है, मे बी नहीं पढ़ाया हुआ है। इसका सोल्यूशन वैसे मैंने ना यहाँ पे पूरा सोल्यूशन के साथ किया हुआ है, बट ये सोल्यूशन समझ में नहीं आता है बिना डायग्राम के, ठीक है। तो एक बार के क्वेश्चन सुनो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 300 kg एंड डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। देखो डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो हाँ ठीक है, सिंक होने वाला है। क्वेश्चन वो नहीं है, वो बोल रहे हैं इसका नेट वेट बताओ। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ हो क्या रहा है। यही है डायग्राम वैसे, बट उसको थोड़ा सा वापस बना रहा हूँ मैं। ये मेरा एक कंटेनर है, इसके अंदर वो मेरा ऑब्जेक्ट को मैंने इमर्स किया हुआ है, मे बी यहाँ तक क्या भी है। दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं सर इसके ऊपर, एक खुद का वेट कर रहा है वर्क, वेट इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला क्या होता है mg, ठीक है ना। दूसरा ऊपर बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट वर्क कर रहा है। देखो अब मेरे को ऑब्जेक्ट का मास पता था, तो मेरे को वेट mg जो है वो कैसे मास का था, 400 दिया था, 300 दिया था, 300। जी को वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट जी को मैं 10 ले रहा हूँ। संचित ध्यान दे बेटा, 300 इंटू 10 मतलब 3000 न्यूटन हो गया ये। कोई मुझे बता पाएगा बॉयंसी फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था किसके बराबर होता है? जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐसा बना लिया सर, यहाँ पे एक फ्लूइड कंटेन हो रहा है, मुझे इसका वेट निकालना है, बट मुझे पता ही नहीं है कैसा कितना क्या है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या क्या डेटा दिया है। मुझे ऑब्जेक्ट का मास दिया है 300 kg, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी दी हुई है 1500 सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाने का था, ऐसे ही शो करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा था, मास है 300 kg, डेंसिटी कितनी है 1500 kg पर मीटर क्यूब। मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, 1500 इज 300 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया डिवीजन में गया, I'm sorry, ये देखिए ओए, वॉल्यूम हो गया 300 बटे 1500 विच इज 1/5 मीटर क्यूब। ये मेरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हुआ है और वो पूरा इमर्ज है, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, एक बार जैसा प्रॉपर लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 3000 क्या निकाले फिर आप? मैं निकाला नहीं बेटा, वो वेट निकाला। हाँ, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो हुआ है, क्या उतना ही पानी बाहर निकला होगा? पूरा इमर्ज है ना, आपको बताया था मैंने, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप डाल रहे हो अंदर, उतना ही पानी या फ्लूइड बाहर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1/5 मीटर क्यूब था। यहाँ पे मैं देखो पानी के बारे में बात करना शुरू किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा 1/5 मीटर क्यूब। मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर याद है क्या रहेगी बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर? बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तब यूज करूंगा जब ग्राम हो और सेंटीमीटर क्यूब पकड़े हो। यहाँ पे केजी चल रहा है और मीटर क्यूब चल रहा है, तो क्या ले लूँ मैं? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है यहाँ तक का। तो सर अब यहाँ पे भी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सर डेंसिटी पता है मेरे को
मेरे को मास नहीं पता है, वॉल्यूम है 1/5, वो करूँगा मैं। 1000 इज 5 टाइम्स मास ऑफ ये जो भी है वाटर। तो बेटा मेरा देखिए, मेरा मास ऑफ वाटर 200 kg आ चुका है, करेक्ट। ये जो 200 kg मास मिल गया है, तो वेट ऑफ वाटर मेरा हो जाएगा m g, मतलब 2000 न्यूटन। और क्या मेरा बॉयंसी फोर्स वेट ऑफ वाटर जितना ही हो जाएगा, मतलब 2000 न्यूटन हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स मेरा कितना हो गया है, 2000 न्यूटन हो गया है। तो अब मेरा नेट वेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बॉयंसी फोर्स, मतलब 3000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन हो गया। एक बार फील लेने के लिए समझा। देखो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों को फर्स्ट टाइम में एकदम समझता नहीं है इसलिए पगला जाते हैं वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है ना, बची चीज़ों को भूल जाओ। ये ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, मेरे साथ दो फोर्स लगने वाले, दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक वेट और एक बॉयंसी फोर्स। वेट निकालना आसान है मेरे को इसका, वो एम जी के थ्रू, ऋषभ ध्यान दे, वो एम जी के थ्रू लग जाएगा। वो तो मैंने ये वेट तो बहुत इजी निकाल दिया। बॉयंसी फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था, जितना वेट ऑफ वाटर रहेगा वो। सर वेट ऑफ वाटर के लिए मुझे मास ऑफ वाटर के लिए सब कुछ ये चाहिए थी, तो वो कैसे निकाला है, वो ही मेहनत का काम है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट की बात करते सर। ऑब्जेक्ट का मेरे को डेंसिटी भी पता है, मास भी पता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम से मेरे को वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मुझे मिल गया है तो उतना ही वॉल्यूम मेरा पानी का भी डिस्प्लेस हुआ होगा। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है मेरी। पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है मेरा, तो 1/5 मीटर क्यूब। सर डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता ही है 1000, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास ऑफ वाटर निकाल दिया मैंने। मास ऑफ वाटर मिल गया तो वेट तो mg से निकाल दिया। वेट जितना पानी का हुआ वो अपवर्ड फोर्स या बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया। समझाए? अभी देखो एक सेकंड, यही चीज मैंने यहाँ पे भी किया है। देखो फॉर ऑब्जेक्ट डेंसिटी ये, मास ये, तो वॉल्यूम ये लिखा था अपन ने। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वही है। अब फॉर वाटर वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो उससे मास मिल गया। मास मिल गया तो वेट पता है, mg पता है। तो देखो नेट वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर यानी mg माइनस बॉयंसी फोर्स, तो ये हो गया बेटा कुछ। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? डायग्राम बना के समझाना भी मुझे इजी लगता है और मेरे को सॉल्व करना भी इजी लगता है उसके थ्रू। तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये डायग्राम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। मेरा सजेशन है मेरे लिए बना लो। यही पेज पे, पेज नंबर 73 जो है, वहाँ पे अगेन ये सोल्यूशन एक बार आप लोग कर लो। ट्रस्ट मी दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेटा। क्या 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 कौन सा वाला बेटा? 200 kg ना, ये फ्लूइड का मास है तो उसका वेट mg होगा, तो उसका जो वेट रहेगा उतना बॉयंसी फोर्स आएगा। ये 3000 खुद का वेट, 200 बॉयंसी फोर्स, तो नेट वेट 1000 न्यूटन बचा मेरा। अब तू बोल, तू क्या बोलती है, मेरे को समझा ही नहीं। देख ये जितना वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का उतना ही पानी का वॉल्यूम रहेगा, ये समझ में आया तुझे? उसका वॉल्यूम डेंसिटी पता है, उसका मास पता है, तो उसका वेट, जो वेट रहेगा वही उसकी डेंसिटी, वही उसका अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, छापने के लिए छाप रहे ऐसा नहीं, समझ है करना, सीक्वेंस में करना, पहले डायग्राम बनाना, फिर लेफ्ट साइड में ये चीज़ कर लेना, राइट साइड में वो चीज़ करना, ऐसे ढंग से करना प्लीज़ बेटा। ये देख, अगर आज ये चैप्टर अभी खत्म हो जाता है तो मैं फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर लूँगा, वर्क एंड एनर्जी पहले। हाँ नहीं, मैं फिर वर्क एंड एनर्जी कर लूँगा अभी। नहीं वर्क तो इजीली हो जाएगा, बट ये चैप्टर कितनी है में खत्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली हो जाएगा, मैं वर्क एनर्जी का वर्क तो शुरू कर लूँगा पहले। टोटल मिला के 5 सेशन खत्म चैप्टर, वैसा वो सिंपल चैप्टर बहुत। और जो सेंटर पॉइंटर्स या जिन लोगों का 3rd चैप्टर स्कूल में शुरू हुआ है, खत्म भी हो गया होगा अभी तक, आई एम श्योर। नहीं वही तो पैनिक मत करो, क्योंकि तुमने 4th किया हुआ है,
तुम्हारे थर्ड बहुत इजी रहने वाला है, ट्रस्ट में। गाइस शांत। बेटा ये तो सिर्फ m लिखा हुआ है, तो m इज इक्वल मास ऑफ ऑब्जेक्ट है नहीं करा। सर MG क्या होगा? g एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। स्मॉल। हाँ, कैपिटल G वॉज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस शांत ना प्लीज। नहीं वो सही बोल रही है, मैं तब से वो कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ तुम्हारा। वो देखो गिरा हुआ है, वो देखो चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो रहने दे। गाइस शांति। अपन क्यों नहीं लिख रहे? तो कॉपी में लिख लो ना। एक बार यहाँ पे हाँ बेटा डायग्राम तो बनाना ही चाहिए मेरे को, तो मेरे को उससे समझाना समझना ईजी रहता है इसलिए। कोई सर बोला था बेटा, कोई सर बोला था सपोज। हाँ बोल बेटा। कौन से कलर वाले में? वॉल्यूम और वेट ऑफ वाटर इज 200 इंटू 10। और देखो बेटा ये यहाँ पे ना यही हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो एकदम से 3 मार्क 5 मार्क का जंप मिल जाता है अगर करके, और नहीं तो एकदम से फॉल हो जाता है वो वाला। अब हमारे भी फुल कोर्स हो गए। हाँ तो ओ गाइस, 9th के भी फुल कोर्स पेपर्स होने वाले हैं, मैथ्स के भी, साइंस के भी, सोशल के भी और इंग्लिश के भी, सबके। जब पोर्शन खत्म हो जाएगा जैसे ही वैसे ही तुम्हारा मोस्टली ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, अजम्पशन मेरा, ये चैप्टर वैसे क्वाड्रिलैटरल्स होने के बाद में आई विल बी डूइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर द रीजन सर्कल्स का इशू सिंपल सा ये, आई कैन नॉट कंप्लीट इट बिफोर योर हॉलीडेज। ठीक है, तो जैसे ही अपनी ट्यूशन वापस रिज्यूम होंगी फिर वो अपन 10-12 दिनों के जो भी रहेगा 15 तारीख तक खत्म करके रिविजन चलता रहेगा भले, बट तुम्हारा फिर फुल कोर्स पेपर भी शुरू हो चुका रहेगा। लेट से 23 या 24 जो भी। चलिए हो गया है गाइस ये, 1 तारीख को क्लास शुरू हो जाएगी अपनी। मैंने कभी 2 नहीं हुआ था, झूठ हुआ था सॉरी। हाँ तो नए दिन तो अच्छा काम करना चाहिए ना। तुम कौन सा दारू पी के पड़े रहने वाले हो उस दिन। चलो ओए बड़े आगे। ओए गाइस, अब बेटा इससे या तो एग्जैक्ट ऐसा ही या सिंपलर क्वेश्चन अपन लोग देख रहे जो अपने वर्कशीट के बचे हुए, ठीक है। हाँ गाइस, अरे यार मैंने क्वेश्चन 12 भी दे देना चाहिए था अब भी यार, सॉरी। अरे ए 12th वाला पहले ही कर लेना चाहिए था। 12th वाला देखो तुमको मास केजी में पता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पता है। देखो अपन निकालते हैं,
इसका डेंसिटी कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट का, मास अपॉन 15 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम 13.5 अपॉन 15 10⁻³ को ऊपर भेज दिया बेटा मैंने, तो 13500 अपॉन 15, तो ये 900 हो गया बेटा, 900 kg पर मीटर क्यूब। अगर 900 kg पर मीटर क्यूब है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई लोग, 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इट विल फ्लोट। समझा के फुद्दू क्वेश्चन था यार, वो गलती है तुम्हारे को मैंने स्किप कर दिया। करिए इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में कभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं, बेटा बातें नहीं प्लीज। संचित बातें नहीं। बेटा ये जिनका हो गया है, दे कैन रश अप टू क्वेश्चन नंबर 14। इट्स अ नाइस क्वेश्चन एंड अ सिंपल वन, एमसीक्यू लायक है। ये जो अभी लंबा सा क्वेश्चन कराया वो नहीं है, उसे बहुत सिंपल है, सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तुम दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 14, सेकेंड स्क्वायर। बेटा एवरीवन थ्रू अ 12th क्वेश्चन, anyone who can help me with 14th question, it's a simple one. Sajal, can you help me? मुझे बॉयंसी फोर्स बताओ बेटा बस। कोई बॉयंसी फोर्स बता देता है किसके बराबर होता था, बोलो। यहाँ वाटर है तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वेट ऑफ फ्लूइड कितना, वाटर कितना हो रहा है यहाँ पे, mg। मास तुमको 4 kg पानी का पता जो डिस्प्लेस हुआ है, तुमने g से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन जैसा है उसने इतनी मेहनत करवाया ही नहीं, डायरेक्ट बोल दिया भाई ये जो पानी निकला है इसका मास 4 है, g तो 10 पता ही, तो वेट कितना हो गया है 40 mg के कारण वो बॉयंसी फोर्स के बराबर हो गया है। समझिए बात क्या हुई है। हाँ, तो आंसर कैसे लिखोगे आपको बता रहा हूं मैं। 14th है ना, हाँ, बॉयंसी फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर, तो बॉयंसी फोर्स इज 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 न्यूटन। समझा ये चीज क्या हुआ है। 15th क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकियर वन, एक बार देखिए और ट्राई कीजिए। Yes, 15th. पूरा सिंपल ना ये बस।
चलो मे बी आई हैव अ वर्ड विद बंसल जी। बंसल जी, अगर ऑब्जेक्ट का खुद का वॉल्यूम जो भी मैंने दिया है यहाँ पे कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको पानी में मैंने डाल दिया कंप्लीटली, तो पानी कितना बाहर निकला? उतना ही रहेगा जितना ये था। तो देखो अब मेरे को ये पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कितना हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 इज इक्वल टू मास अपॉन 100। तो मास मेरा 100 बट ग्राम्स आया है, समझिएगा ये बात? हाँ, 100 ग्राम्स का मतलब हो गया मेरा मास आ गया 0.1 kg, तो वेट हो जाएगा mg के हिसाब से 0.1 इंटू 10, मतलब 1 न्यूटन हो गया। वेट ऑफ वाटर जैसे मिल गया, बॉयंसी फोर्स उतना ही हो गया आपस से, बॉयंसी फोर्स भी 1 न्यूटन। समझिए चीज क्या हुई है? देखो आपको क्या पता है ऑब्जेक्ट का खुद का वॉल्यूम 100 था सेंटीमीटर क्यूब, पूरा डाल दिया तो पानी भी उतना ही बाहर गिर गया 100 सेंटीमीटर क्यूब का। जितना पानी बाहर गिर गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी देखो आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसे मास मिल गया। वो ग्राम में आया, इसको केजी में कन्वर्ट किया, मास पता है, वेट निकाल लिया मैंने mg से, उतना बॉयंसी फोर्स हो गया मेरा, खत्म। करिए फट से, एक मिनट का। So 0.1 के आगे यूनिट क्या आएगा? चलिए बढ़े आगे। हाँ क्या बॉक्स में? बेटा वो m इज इक्वल टू 100 ग्राम्स लिखा हुआ है बेटा, वो निकाल जाएगा 17th क्वेश्चन पे आएंगे। ओए मुझे आइडिया नहीं, बताता पूछ के। गाइस वही शांत। चलो अब ये 17th क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज ये और वेज ये इन एयर, मतलब मान लो हवा में अभी है तो ये 10 न्यूटन का लग रहा था, मुझे पानी के अंदर इसका वेट पता करना है, बॉयंसी फोर्स पता करना है।
बॉयंसी फोर्स के लिए अगेन वही जो पहले कहानी कर रहे थे अपन लोग, देखो सर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 इज इक्वल्स टू मास तो मुझे पता नहीं है, वॉल्यूम है मेरा 100, तो बेटा मास हो गया है 100 ग्राम्स विच इज इक्वल्स टू 0.1 kg. मास ऑफ वाटर चल रहा है, तो वेट ऑफ वाटर mg के हिसाब से 0.1 इंटू 10 मतलब 1 न्यूटन. तो यही मेरा बॉयंसी फोर्स भी हो चुका है. यहाँ तक है ठीक है. अब देखिए मेरा नेट वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन एंड वेट माइनस बॉयंसी विच इज 9 न्यूटन. ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये आपके स्कूल वाले भी करवाएंगे. तो जो ने दिया है वो भागे में दिया. हाँ एक मिनट क्या, हाँ यस, वो जो एक जो 16 क्वेश्चन छोड़ा है वो आप खुद से अटेंड करोगे, जो बड़ा वाला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वाटर का वॉल्यूम इक्वल होता है. तू देख, अगर तू 10 लीटर की भरी हुई खाली बॉटल या कंटेनर कुछ भी पानी के अंदर पूरा डुबाएगी, तो जितनी जगह वॉल्यूम उसने लिया उतने ही पानी बाहर गिर जाएगा ना बेटा, उसके लिए. हाँ बेटा, हाँ चलो गाइस, ओए ये चैप्टर जो वैसे पहले ना अपने को थोड़ा भयंकर लगता है, वो धीरे 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 बहुत नॉर्मल हो जाता है. स्पेशली आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ वो एक लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को कभी कभी डरावना बोलो या जो भी बोलो ऐसा लगता है, बट वो भी अपन लोग कर लेते हैं उसको, ठीक है ना. अब वैसे मेरे दिमाग में था केमिस्ट्री स्टार्ट करने का, बट केमिस्ट्री 15 मिनट में ना बहुत बेयरली कुछ हो पाएगा, ठीक है. तो अपन फिजिक्स ही कर रहे थे, सिंपल सा चैप्टर है, क्योंकि ये जैसे ही हुआ ना फिजिक्स का चैप्टर जब भी खत्म है ना, ये वीक में ही हो जाना चाहिए वैसे, तो फायदा क्या होगा, आप लोगों का फिजिक्स का जो साउंड चैप्टर है पहले के फिजिक्स से कनेक्टेड ही नहीं है. तो जब अब छुट्टी के बाद भी अपन आएंगे, ठीक है, और फिजिक्स सब कुछ भूल गए, गलती है और साउंड शुरू कर दिया मैंने, तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा कि अरे ये क्या हो गया. फेयर इनफ. तो अभी ये देखो, पहले सिंपल था वर्क एंड एनर्जी, दो चीज़ें इसमें, वर्क है और एनर्जी है. वैसे एक और चीज़ है पावर, बट अपन वो अभी नहीं देख रहे, अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना. तो पहले वर्क, बेटा वर्क जब मैं रेगुलर बातों में करता हूँ, होमवर्क हो जाता है, भाई मेरा को काम कर देगा क्या टाइप, ये हो जाता है. बट साइंस में ऑब्वियसली वर्क का मतलब ये नहीं होता है. वर्क कब होता है मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट मूव करता है या डिस्प्लेस होता है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में. तो मतलब क्या, देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से इसके थ्रू एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं.
मान लीजिए कि फ्लोर है, फ्रिक्शन है फ्लोर पे, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मैं इसको राइट साइड में धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो ये फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा कर लेने जगह पे, हाँ चलो, इस डायरेक्शन में फोर्स बाय संकेत है, करेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव होगा तो लेफ्ट साइड में फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और पूरा समय नीचे वेट लगी रहा था, तो ये फोर्स बाय ग्रेविटेशन था। यहां तक है, ठीक है। एक ही समय 3 जगह पे डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रहे हैं मेरे। मान लो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव हुआ, अगर मान लो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, किसका फोर्स उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में था, संकेत का, तो संकेत का वर्क पॉजिटिव हो गया है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है मेरा। यही अगर मैं सेकेंड वाला देखूंगा फ्रिक्शन का, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो गया है, नेगेटिव। इनफैक्ट फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा नेगेटिव रहता है, फ्रिक्शन का भी पॉजिटिव वर्क कर ही सकता है। तुम सोचो ना, कभी ऐसा हो तुम भाग रहे हो और फ्रिक्शन भी तुमको भगा रहे, चल भाग तू मेरे साथ, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, ऐसा होता है क्या? फ्रिक्शन हमेशा तुमको रोकता है, समझा तुम लोगों को, पक्का से। थर्ड चीज ग्रेविटेशन। बेटा अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स मेरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे हो गए, तो उसका वर्क जीरो हो जाएगा। सब मतलब क्या, तो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फ्लैट रोड है, ठीक है, वो रोड पे फ्रिक्शन है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने बॉल को रोल किया, बिल्कुल फ्लैट है, चढ़ाव ढलान कुछ भी नहीं है, पूरा समय ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बट ग्रेविटी लगे नहीं लगे, क्या उस कारण से बॉल की स्पीड बढ़ या कम सकती थी क्या? नहीं बेटा, ग्रेविटी उसको ऊपर नीचे करने में काम आता। हाँ, मैंने बॉल को छोड़ा और बॉल नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी भी वही काम कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रही है, बट ये वाले सिचुएशन में वो कुछ काम ही नहीं कर रही ना, ये मेरे को आगे पीछे जाना है, ग्रेविटी गई तेल लेने के लिए। हाँ, ऊपर नीचे करने तो ग्रेविटी बहुत काम करेगी तब मेरे लिए, आगे पीछे के लिए कोई ग्रेविटी हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है नहीं, इसलिए उसका वर्क जीरो है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क पॉजिटिव, अपोजिट में है तो नेगेटिव, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जीरो, ठीक है। सर वर्क को अपन लोग W से डिनोट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था बेटा मेरा, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर। तो वर्क का ऐसा यूनिट वैसे होता है न्यूटन मीटर, बट इसको अपन लोग अब जूल्स से डिनोट करते हैं। सबको अपना नाम छेपने की जो आदत है वो चली जा रही है, पास्कल ने किया, न्यूटन ने किया, वर्क बोला, जूल बोला, मैंने क्या पाप किया, उसने भी छेप दिया, समझे याद रखेगा। अब देखो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, हेंस इट इज डैश क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर करेक्ट, तो गलत, इट इज स्केलर even after it being positive, negative या zero, it is still what quantity? Scalar. सर क्यों? देखो अब very unfortunate thing, तुमको 9th स्टैंडर्ड में स्केलर और वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। तुम जब 11th में आओगे तब तुमको समझेगा, इसलिए अभी के लिए ना बहुत स्ट्रेस मत लो यार। तुम सिंपली मान लो भले ही वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्टिल इट इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी। बस परफेक्ट है। तो तू काम को कम कर रही, रोक रही है, इसलिए वो नेगेटिव वर्क जैसा हो जाता है उसका, यू आर अपोजिंग, यू आर अपोजिंग इट, इसके लिए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे यही चीज़ें मैंने बताने की कोशिश किया है। वर्क बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ध्यान रखना। वर्क क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। W इज Fs, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट उसका जूल होता है। ये डेफिनेशन रुक जाते हैं अपन लोग, ठीक है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर्स, कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैन बी पॉजिटिव अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो, वर्क कैन बी नेगेटिव अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, वर्क कैन बी जीरो अगर ये दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो। यहां तक है, ठीक है, कोई इशू किसी को भी इसमें। अब एक छोटा सा देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन अगर फोर्स लगाया,
फोर्स कितना है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट उसका 1 मीटर हो गया, तो वर्क कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 जूल हो जाएगा। तो अपने को जब एसआई यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन करने बोलते हैं, स्टेट नहीं, क्या करने बोलते हैं, डिफाइन करने बोलते हैं, तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाता है ये 1 joule of work done is when when a force of 1 Newton causes a displacement of 1 meter along the direction of force। ऐसा ना हो जाए अपोजिट में तो -1 हो गया, परपेंडिकुलर तो 0 हो जाए, वो हरकतें ना हो जाए, इसलिए उसने क्लियरली लिखा हुआ है। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का ही हुआ है तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा 1 जूल का हो जाएगा। इसका मतलब समझा ये चीज, बस सेम डायरेक्शन में। अब देखो कुछ रैंडम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बताओ वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। मैंने धक्का दिया, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, क्या है वर्क, फ्रिक्शन के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। अब सुनो ओए, ये देखो ये ना तुमको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। कूली ने ऑब्जेक्ट को उठाया ऊपर और अपने सर पे रखा है। कूली ने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क की 0 वर्क, पॉजिटिव वर्क किया है। तुम लोग ने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो रटा हुआ है दिमाग में, उस कारण से तुम्हारे को बेवकूफी छाती है। भाई फोर्स ऊपर लगाया ऑब्जेक्ट का, कहां गया ऑब्जेक्ट ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क। इस समय ग्रेविटेशन ने कैसा वर्क किया है, ग्रेविटेशन हमेशा नीचे लगा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, तो ग्रेविटेशन ने कैसा वर्क किया है, नेगेटिव वर्क किया। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कूली के सर पे है और कूली आगे चल रहा है, तो ये देखो अभी के लिए ये कूली का, ये कूली ऑब्जेक्ट के ऊपर कहां फोर्स लगा रहा होगा, सर पे रखा हुआ है तो ऊपर, खुद आगे चल रहा है। अब बताओ कूली वर्क कितना कर रहा है उसके ऊपर, 0। ग्रेविटेशन कितना वर्क कर रहा है उसके ऊपर, 0। समझिए बात है आप लोगों को पक्का से। एक सर्कुलर मोशन भी चलता है ना जब बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ में रहता है, समझ लो, या उसका जो भी रहेगा। फोर्स सेंटर पे रहता है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, तो तब भी फोर्स कितना रहेगा, वर्क कितना रहेगा मेरा 0। या तुम तब ये भी बोल सकते हो गोल घूम के तो वहीं पे आ रहा है सर, तो मेरा वर्क वैसे भी 0 ही हो रहा है। समझिए ये बात है, हाँ साची। देख तूने जब सर पे रख दिया तो सर कहां पे फोर्स लगा रहा है उसको, तू मान ले एक क्ले है, सर पे रखा तो क्ले कैसा दबेगा, ऊपर में दबेगा क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है इसके लिए। ठीक है गाइस, समझिए बातें अपनी पक्का से, इतना ही वर्क है, वर्क खत्म। ठीक है ना, इसके बाद में जो एनर्जी वगैरह आता है, दे आर आल्सो नॉट रियली क्रेजी समथिंग। ये देखो आई थिंक चैप्टर खत्म इतू से इसमें, ये यहाँ का, ये तुमको पूछता नहीं है जो मैं डेरिवेशन डाला है, बट समझाऊंगा जरूर मैं। दिस चैप्टर शुड बी डन इन द कमिंग वीक। ठीक है, कैन स्टार्ट लीविंग। बच्चे मेरे रिकॉर्डिंग बंद कर दो।